Hello students, very good evening. As you know, already started the class 10 science part of the chemistry and completed the chapter number 1 and 2 and chapter number 3 is going on. Today we will discuss about the properties of the compound because already explains how to react the metal with the नॉन मेटल एंड मैंने इसमें बहुत सारे आपको रिएक्शंस करवाए थे और उसके बाद से मैंने स्ट्रक्चर बनाकर दिखाए थे कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, जैसे Na सोडियम और क्लोरीन कैसे आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया था। इसमें इलेक्ट्रोवायलेंट जो है कंपाउंड क्या होते हैं सब कुछ मैंने बताए थे। आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड क्या होते हैं मैंने बताए थे, तो जाकर वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट आप यू कैन गो विद द प्लेलिस्ट एंड चेक द ऑल वीडियोस एंड एंजॉय द वीडियोस। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर CBSE बोर्ड एग्जाम्स और अदर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो वॉच द वीडियो, चेक द प्लेलिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, and also subscribe my channel and share the friend with video, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं और उसका सब कुछ एग्जांपल जो कि बता चुके हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज स्टूडेंट्स हम लोग उसका प्रॉपर्टी जानेंगे कि नॉन मेटल और मेटल जो रिएक्ट करते थे, कंपाउंड बनाते थे, तो उसका जो है प्रॉपर्टीज क्या है। ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में ताकि वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों। आप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि डिफाइन द मेटल एंड मेटल हाउ टू रिएक्ट एंड आल्सो मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है आपका फिजिकल नेचर। क्या फिजिकल नेचर है, देखिए इसका फिजिकल नेचर है आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड are somewhat hard because of the strong force of attraction between positive and negative ions. These compound are generally brittle. सबसे पहले समझिए क्या बोल रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड क्या होता है, आर सॉलिड आर समव्हाट हार्ड, ये हार्ड होता है। जैसे मैंने आपको देखिए यहाँ पे मैंने NaCl का एग्जांपल दिया था आपको, NaCl कैसे रिएक्ट किया था। तो NaCl यहाँ पे Na सोडियम पर प्लस चार्ज था और क्लोरीन पर क्या था, माइनस चार्ज था। ओके स्टूडेंट्स, और मैंने आपको वहाँ पे जाके वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पे इतना देखिए यहाँ पे इसका सोडियम का मैंने आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था 2 8 and 1 को, क्लोरीन के बताया था मैंने 2 8 and 7, क्योंकि इसका बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ द क्लोरीन इज 17 एंड इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ सोडियम इज द 11। व्हेन विल बी कन्फिगराइज इट, जब इसको कन्फिगरेशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ये बन जाएगा। तो देखिए इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 6 एंड 7। ओके स्टूडेंट, 7 यहाँ पे इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे एक ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे देख लीजिए ये क्या किया, दोनों अट्रैक्शन करके एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दोनों पे इस पे Na और इस पे Cl माइनस का चार्ज आ गया। जब प्लस माइनस का चार्ज आ गया तब जाकर के दोनों आपस में जो है क्या किए हैं, जुड़ गए हैं और एक कंपाउंड NaCl बना लिए हैं। इसी का हम लोग प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। और यही क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे एक क्या है, दिस इज द आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड और यू कैन से इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे देखिए थोड़ा सा, आई थिंक आई एम टेलिंग द फास्ट बट आई विल बी स्लो। ओके, देखिए आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स आर समव्हाट हार्ड। ये जो आयनिक कंपाउंड बनता है क्या बनता है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड बनता है। क्या बनता है, सॉलिड बनता है। जैसे आप लोग ये नमक है, क्या है, नमक है, सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड भी इसको बोलते हैं। ये नमक कैसे होता है, सॉलिड तो होता है, देखने में सॉलिड होता है, ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, सॉलिड होता है और स्ट्रांग होता है। जब सॉलिड होगा तो स्ट्रांग होगा। कैसे स्ट्रांग होगा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। क्या हुआ, क्योंकि सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव आयंस है और इसमें जो निगेटिव आयंस है दोनों एक दूसरे को अटैक करके अट्रैक्शन फोर्स से क्या हुआ है, एक साथ जुड़े हैं, इसीलिए ये सॉलिड है। देखिए यहाँ पे लिखा है वही बात
क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आयनिक कंपाउंड सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि इसके पॉजिटिव और निगेटिव जो आयन हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हैं, अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे पे लगाए हैं, इसलिए सॉलिड है और स्ट्रॉन्ग सॉलिड है। ओके, इतना समझ गए होंगे। लास्ट में लिखा है दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल, ब्रिटल कंपाउंड भी है, इसको आप हथौड़े से या किसी से मारेंगे तो टूट जाएंगे, टुकड़े टुकड़े में टूट जाएंगे तोड़ेंगे तो, क्योंकि काफी हार्ड है और सॉलिड। हार्ड और सॉलिड क्यों हैं, क्योंकि इनके बीच पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो बन रहा है वो एक दूसरे को काफी अट्रैक्ट किए हुए हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाए हुए हैं, इसीलिए। और कैसे सब रिएक्शन हो रहा है, कैसे एक दूसरे को दे रहा है, मैंने सब कुछ बताया है पिछले वीडियो में, तो पिछला वीडियो जरूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आप समझ गए एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके क्या होते हैं, देखिए, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज नीड हाई एनर्जी टू ब्रेक इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। देखिए, इसमें मेल्टिंग मतलब गलने की क्षमता, कितना टेम्परेचर देंगे कि कोई चीज पिघल जाएगा, उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट के बाद बॉइलिंग पॉइंट होता है, कोई पिघल गया कोई चीज मान लीजिए, फिर भी उसको टेम्परेचर दिए जा रहे हैं तो बॉयल होगा, बॉयल खदकने लगेगा, है ना, और लास्ट में क्या बनेगा, गैस भी बनेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, सीधी सी बात है। जब ये सॉलिड है और अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा है तो मेल्ट कब होगा, जब इतना इसमें एनर्जी दोगे कि ये पॉजिटिव और निगेटिव जो आयन है इसका अलग अलग हो जाए, है कि नहीं। जैसे कि NaCl बन गया है, अब इसमें इतना एनर्जी आप दोगे, इतना एनर्जी दोगे कि ये आपका सोडियम यहाँ अलग हो जाए और क्लोरीन अलग हो जाए, तब जो है इसका क्या होगा, मेल्टिंग होगा, है ना, पिघलेगा। और एनर्जी दोगे, और ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये खौलने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। ठीक है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इनके अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लगा हुआ है। ठीक है, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज नीड हाई एनर्जी टू ब्रेक इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इस आयनिक यहाँ पे जो प्लस माइनस है, इसको तोड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ओके, जैसे कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे देखिए, NaCl का मैं बता दे रहा हूँ, NaCl का कितना है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट आपका कितना है स्टूडेंट्स, 1074 डिग्री सेल्सियस। आप इतना टेम्परेचर देंगे तो ये मेल्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। और बॉइलिंग पॉइंट इतना देंगे, 1686 1686। ओके, इतना डिग्री सेल्सियस देंगे तो बॉयल होगा, और इतना डिग्री सेल्सियस देंगे तो क्या होगा, मेल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इतना इसके आयन को ब्रेक डाउन करने के लिए इतना डिग्री टेम्परेचर इसमें दिया जाना चाहिए, तब जाकर के ब्रेक होगा और पिघलेगा, मेल्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट है, देखिए, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड इसी को बोलते हैं, सोल्युबल इन द वाटर बट इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल, केरोसिन एंड, 2 बार पेट्रोल लिख दिया है ना, चलिए एक मिटा देते हैं। देखिए क्या मतलब है, आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, सोल्युबल इन वाटर। ये क्या है, वाटर में सोल्युबल होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, वाटर में आपका सोल्युबल होता है, यानी वाटर में जब डालेंगे नमक को तो क्या होता है, घुलता है ना, सोल्युबल है, सीधी सी बात है। इसीलिए प्रॉपर्टीज है, क्योंकि नमक को डालोगे, NaCl को डालोगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपका वो सोल्युबल होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनसॉल्युबल इन सच केरोसिन एंड पेट्रोल। अदर जो है आपका सॉल्वेंट है, बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। ठीक है, कुछ अदर सॉल्वेंट है, उसमें जो है आपका क्या होगा स्टूडेंट, इनसॉल्युबल होगा, यानी वो पिघलेगा नहीं। ओके स्टूडेंट्स, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आपका थर्ड, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका देखिए, सॉलिड आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैं क्या बोला, मैंने एक एग्जांपल जो लिया था नमक का, NaCl का, ये आपका सॉलिड है बिल्कुल। दोनों जब एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स लगाकर जुड़े होंगे, नमक सॉल्ट, तो यानी सोडियम क्लोराइड, तो इसमें आप कितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने देगा अपने में से। ठीक है,
कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है कहीं पे जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव आयन बने हुए हों, यहाँ पे दोनों जो है मिल गए हैं आपस में, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके न्यूट्रलाइज हो गए हैं, तभी ये आप पास में है। जब ये आपका, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, सॉलिड आयनिक कंपाउंड में, ये सॉलिड है फिलहाल, तो इसमें जो है आपका डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब देखिए, बट आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। यदि आप किसी को, नमक को पानी में डाल दिए, किसी पानी में डाल दिए तो Na अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा, ये क्या हो गया, मोल्टन स्टेट में हो गया। अब इसमें करंट प्रोवाइड कराओगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने लगेगी। जैसे एक वीडियो में हमने बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, तो उसमें ये डाले थे, है ना, तो ये है, इसलिए आपका इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब सॉलिड रहेगा जो कंपाउंड, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होगी। जब मोल्टन स्टेट यानी लिक्विड स्टेट में होगा तो उसमें आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। क्यों करेगी, देखिए लिए बता दिया मैं यहाँ पे। चलिए, ये था आपका क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। इसे ऐसे समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत है तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं, उसको रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।